कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। चलिए फटाफट अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। और इसकी पैकिंग करने के बाद, क्योंकि आज रात की ट्रेन है, वहाँ मुझे शादी में भी जाना है, इसलिए कुछ साड़ी और ज्वेलरी वगैरह भी पैक करना ज़रूरी है। तो फटाफट करती हूँ पैकिंग। रात के 11:30 बजे ट्रेन है दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और हम पहुँच गए हैं सुबह 10:30 बजे बनारस रेलवे स्टेशन। इसका नाम पहले मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन था। वाराणसी में 5 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है, जिसे वाराणसी कैंट भी कहा जाता है। इसके अलावा बनारस, बनारस सिटी, काशी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। तो हम निकलते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ। तो ये हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर से देखते हैं पूरा नज़ारा रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ का मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत है, हल्की हल्की ठंडी है। और इसके बाद हम निकलते हैं बाहर, और बाहर में बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था। आजकल तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे रेलवे कोच वाले जो रेस्टोरेंट बने होते हैं, और इसकी जो डेकोरेशन जो यहाँ किया हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत लगा। छोटे मोटे झालर लगे हुए थे, और जो भारत की संस्कृति के जो पिक्चर्स लगे हुए थे, जो पोस्टर बने हुए थे, वो निहायत ही खूबसूरत थे। हमने कैब यहाँ से बुक की, लेकिन कैब नहीं मिला। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे ऑटो ज़्यादा चलता है, तो हम लोगों ने ऑटो किया और चलते हैं अब अपने होटल की तरफ। एक लंबे समय के बाद बनारस आना हुआ है, इसलिए यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ दिखना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन में ही मैं आई थी, तब से लेकर अब तक में काफ़ी कुछ बदल गया है बनारस। तो यहाँ पे हर गलियाँ देखना चाहती हूँ, हर कोना देखना चाहती हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं मेरे पास। फिर भी कोशिश करूँगी यहाँ जितना ज़्यादा घूम सकूँ। तो चलिए हम पहुँच गए हैं अपने होटल, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एकदम समीप है, होटल जानवी इंटरनेशनल। तो इसे जो है मेरे हस्बैंड की कलीग है अक्षय, उनकी शादी में हम यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए बुक किया है, और भी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे ठहरेंगे। फिर हम शाम को उनकी शादी में यहाँ से जाएंगे। तो ये हमने फटाफट चेक इन का जो प्रोसेस होता है वो हमने कर लिया। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, जो 1002 रूम नंबर है। तो रूम के अंदर चलिए फटाफट। स्टाफ ने ही हमारा सामान जो है पहले यहाँ पे जो है पहुँचा दिया था। हम यहाँ पे पहले फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। तो रूम तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है। और चलिए मैं फटाफट से आपको ये रूम दिखा देती हूँ। तो सामने जो है सोफ़ा लगा हुआ, एक चेयर दिया हुआ है, और 2 लोगों के लिए एक सफिशिएंट बेड लगा हुआ है। तो रूम अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं बाथरूम ज़रूर चेक करती हूँ। बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग फटाफट से। पहले मैंने स्टेशन पे चाय नहीं पिया था, तो पहले मैं चाय बनाऊंगी यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा फिर फ्रेश होंगी। तो पहले यहाँ पर चाय का सामग्री रखी रहती है होटल में। तो फटाफट से मैं पहले मन हो रहा था कि गर्मा गर्म चाय पिएँ, ताकि जो थकावट थी वो निकल जाए। तो फटाफट से हमने मस्त 2 कप चाय बनाई, और मैं और हस्बैंड पहले हम चाय पियेंगे, और उसके बाद हम फ्रेश होने के लिए जाएंगे, ताकि बनारस में घूम सकें। तो हम लोग होटल रूम में आकर फ्रेश वगैरह हो गए हैं, और चलते हैं हम बाहर घूमने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे। तो हमें होटल के बाहर ही ऑटो मिल गया। पहले तो वो घाट पे जाने को तैयार कोई भी ऑटो वाली नहीं होती, क्योंकि अभी महाकुंभ की वजह से अभी यहाँ बनारस में भी काफ़ी भीड़ है। लेकिन एक ऑटो वाला तैयार हो गया। हमने कहा कि जो भी घाट नज़दीक है वहाँ ले चलिए। उन्होंने कहा कि यहाँ से 10 में घाट जो है सबसे नियरेस्ट है, चलते हैं। और वहाँ पे की भीड़ को देख लग रहा था, उन्होंने भीड़ से पहले ही अपने ऑटो को रोक लिया। उन्होंने कहा आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये है गौदौलिया चौक, जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और जो है उसके बाद वो रास्ता बंद था, सड़क वाला जो मेन रोड वाला रास्ता था। और फिर स्थानीय लोगों ने बताया कि हमें गली के द्वारा होते हुए 10 घाट तक पहुंचना है। बनारस तो पतली सकरी गलियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी पतली पतली गलियां हैं। तो पतली पतली गलियों को पार करते हुए अंततः हम पहुंच गए हैं दशाश्वमेध घाट। अनगिनत घाटों के लिए प्रसिद्ध वाराणसी में दशाश्वमेध घाट का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने इसे शिव जी के स्वागत में बनाया था। गहरी धार्मिक परंपराओं को समेटी इस घाट को भव्य गंगा आरती के आयोजन के लिए भी जाना जाता है, जो भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकृष्ट करता है। दशाश्वमेध घाट में भी काफ़ी भीड़ है। दशाश्वमेध घाट में गंगा नदी को जीवनदायिनी और शुद्धता की देवी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए जो भी आते हैं ना वो दशाश्वमेध घाट जरूर आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इनके जल को छूने मात्र से
तन मन की शुद्धि होती है। मुक्तिदायिनी गंगा को वाराणसी के आध्यात्मिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद लोग यहाँ स्नान करते हैं या जल छीट करके अपने आप को पवित्र मानते हैं और यहाँ नौकायान जरूर करते हैं, जो यहाँ से हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट का दर्शन करवाते हैं। तो घाट में आपको छोटे बड़े बहुत सारे तरह के बोट मिल जाएंगे। तो हमने डबल डेकर वाला बोट लिया। बोट से नदी का पूरा किनारा दिखना बहुत ही सुखद है। सही कहा गया है कि अगर आपको दुनिया को जीना है ना तो बड़े शहर जाइए और खुद को जीना है तो बनारस आइए, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। तो अभी सभी यात्रियों से बोट भरने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद बोट जो है घाट से बाहर निकलेगी। शिव की नगरी में धन्य हो गया मेरा ये जीवन सारा, बनारस में गंगा किनारे जब थोड़ा समय गुजारा। गंगा घाट के किनारे आकर आपको ऐसा लगेगा यहाँ घूमने के लिए 1 या 2 दिन बहुत कम है। यहाँ पे तो समय लगेगा कुछ नदी की घाट किनारे बैठना और देखिए तरह तरह के नावों को देखना। इतनी शांति का, इतने भीड़ होने के बावजूद भी जो एक मन की शांति होती है ना, वो आपको यहाँ आकर मिलेगी। तो देखिए हमारी जो नाव है वो खुल गई है, क्योंकि मैं भी इस रुक करके इस शहर को जीना चाहती हूँ, एक उम्र बनारस में गुजार देना चाहती हूँ। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए आए हुए हैं। सभी लोग राजा हरिश्चंद्र घाट है, नमस्कार कर लीजिए सभी लोग। राजा हरिश्चंद्र घाट है। यहाँ का पूरा दृश्य आपको नश्वरता की याद दिलाता है और यह भी कि वास्तव में सब कुछ कितना क्षण भंगुर है। हरिश्चंद्र घाट के नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी के एक पौराणिक राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य और न्याय की स्थापना के लिए घाट के कल्लू डोम के द्वारा खरीदे गए और उसके बाद शमशान घाट पे उन्होंने काम किया, इसलिए इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा। आमतौर पे वाराणसी को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। वाराणसी शहर में कुल 88 घाट है जो सभी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ के कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। बनारस है मोहब्बत का शहर। इस शहर में एक तरफ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ मोहब्बत। एक तरफ चलती है ज्ञान की बातें, दूसरी तरफ चाय पे चर्चा। यह एक ऐसा इकलौता शहर है जहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। इस शहर को धार्मिक शहर नहीं कहेंगे, ये एक अद्भुत शहर है। अभी यहाँ पूरे मन से घूमने आए थे, लेकिन हस्बैंड थोड़ा सा भी दुखी दिख रहे हैं क्योंकि वे भीड़ में किसी ने इनका पर्स मार लिया या पर्स गिर गया, ये पता नहीं चल पाया। उसमें काफ़ी ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ पैसे और जो है आधार कार्ड वगैरह भी था, तो वो गुम हो जाने का से मन थोड़ा दुखी हो गया। लेकिन चलते हैं, जीवन है चलता रहेगा, फिर उसका इंतजाम भी किया जाएगा। कार्ड कैसे हमें वापस अभी अप्लाई करना होगा वापस अपने घर जाने के बाद। सामने घाट पे जो लंबी सीढ़ियाँ देख रहे हैं वो नया घाट बना है, जहाँ से विश्वनाथ मंदिर के जो है दर्शन करने के लिए हम जा सकते हैं। इसलिए वहाँ पे लंबी लाइन भी आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि बनारस को भगवान शंकर की नगरी कहा जाता है। दुनिया भर के भोले के भक्त काशी के मंदिरों को देखने आते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। नमस्कार कर ले सभी लोग, यहाँ पे 24 घंटा डेढ़ बॉडी जो वाला नमस्कार कर लीजिए। ये मंदिर यही है ना? हाँ, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने का गेट है आपका। जो सामने नाव देख रहे हैं वो गंगा नदी की कचरे को साफ करने वाली नाव है, क्योंकि अभी यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, साथ साथ में सफाई भी हो रही है। तो हमारी बोट वापस किनारे की तरफ जा रही है। माँ गंगा ने जिसे अपनी धारों से संवारा है, बनारस वही खूबसूरत घाटों का किनारा है। बहुत ही खूबसूरत लगा ये सफ़र, नाव की सवारी बहुत अच्छी लगी। और चलते हैं हम किनारे की तरफ। तो किनारे आने पे हमने सोचा पहले चल के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर लेंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ आने के बाद जो हर एक गेट पे इतनी लंबी भीड़ थी, घाट की तरफ से भी एंट्री गेट पे उतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी लाइन लगने से कम तो यहाँ पे 7-8 घंटे के बाद ही दर्शन हो पाएंगे। और इतनी भीड़ देख कर के मन हिम्मत में नहीं जुटा पाए कि हम आज दर्शन कर पाएंगे।
तो हम चलते हैं आगे की तरफ। हम कल सुबह ट्राई करेंगे वापस यहाँ आने के लिए और यहाँ किनारे में सोचा आपको चल के खा ले, लेकिन सभी रेस्टोरेंट जो है भरे थे, इतनी भीड़ थी लोगों की, सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे, इसलिए यहाँ पे खाना भी मुश्किल है। चलते हैं वापस अपने होटल में ही और वहाँ पे ही हम खाना खाएंगे, क्योंकि जो है दिन के 3 बज गए हैं और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पिया था। तो चल के फटाफट से मस्त खाना आ गया है, अब ये खाना एंजॉय करेंगे। भीड़ में घूमते घूमते काफ़ी थक भी गए थे, इसलिए खाना खाने के बाद हम 1 घंटा आराम करेंगे और फिर शाम को हम अक्षय जी की शादी में जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।